नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, कृषि प्रेक्षक को लेकर आपने जो कल एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था 11/3/2022 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। राजस्थान कृषि अधिनियम सेवा नियम 1978 यथा संशोधन में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दुर्गापुरा जयपुर द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। और जो एक विद्यार्थी जो सिलेक्टेड विद्यार्थी थे उनकी रैंकिंग निकाली गई थी। तो उनकी रैंकिंग निकाली गई थी लगभग ये जो स्टूडेंट थे लगभग 2066 के आसपास नॉन टीएसपी और जो टीएसपी एरिया के अंतर्गत आते हैं, लगभग जो नॉन टीएसपी एरिया के अंतर्गत आते हैं उनकी जो स्टूडेंटों की संख्या थी वो थी 2066 के आसपास विद्यार्थी थे। वो एक विद्यार्थी स्थायी रूप से उनको सिलेक्टेड किया गया था और जो लगभग 55 सीटें पेंडिंग रखी गई थी। पूरी डिटेल्स आपको बताया जाएगा। तो मेरे YouTube चैनल पर ये कमेंट्स आते थे कि सर अब हमें आगे क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे और हमें ज्वाइनिंग कब तक वहाँ पे हम ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये जो रैंकिंग दी गई, अगर आप में इसका रोल नंबर है तो आपको ये जो कार्यालय दिया गया है, तो ये देखिए आपको कार्यालय दिया गया है उप निदेशक कृषि जिला परिषद बीकानेर, ये कार्यालय दिया गया है। तो यहाँ पे आपको सोमवार को जाना पड़ेगा क्योंकि अपनी जो शनिवार और जो रविवार है उसकी छुट्टी आ गई, हॉलीडे रहेगा। और उसके बाद में अपने जो लगभग ये जो सोमवार को है तो आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा वहाँ पे। अब मेरे यूट्यूब चैनल पर ये बोला कि सर सोमवार को ही जाना है, उसके बाद में नहीं जाना। तो देखिए दोस्तों, 30 दिन तक, 30 दिन के अंदर भीतर अभी आपको बताएगा, ये नोटिस में ही दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, और अगर आपको डॉक्यूमेंट्स है उसमें लेकर समस्या आ रही है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट्स कर सकते हो। तो देखिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके जाना है और हर डॉक्यूमेंट्स की दो कॉपी लेके जानी है। जिस प्रकार से आपने जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया था आरएसएमबी बोर्ड में, उसी प्रकार भी थे वहाँ पे भी वो डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे आपके कार्यालय में। ये लगभग 157 पेजों का पीडीएफ है। तो इसका वीडियो है हमने कल डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो। आज अपन डॉक्यूमेंट्स को लेकर ही चर्चा करेंगे क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे इस डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें वहाँ पे ले जाना है। तो पूरी वीडियो इसके माध्यम से आपको बताया जाएगा। ये देखिए, ये लगभग ये देखिए अपना ये नोट, ये यहाँ पे आपको सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स लेना है वो है फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स आपका पुलिस वेरिफिकेशन। अगर आपने पुलिस वेरिफिकेशन करवा लिया है, अगर नहीं करवाया भी है तो आप ई-मित्र पे जाइए और पुलिस वेरिफिकेशन अप्लाई उसका फॉर्म है वो अप्लाई कर दीजिए। उसको फिर इसके बाद में अप्लाई करने के बाद में आपको 2 या 3 दिन के बाद में पुलिस स्टेशन जो है वहाँ से आपको कॉल आएगा या वहाँ पे जाकर आप उसको प्रमाण पत्र को ले सकते हो पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के बाद। और पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के बाद ई-मित्र के द्वारा आपको जो उसकी फोटोकॉपी दी जाएगी, तो वो उस फोटोकॉपी है वो आपको ले जानी पड़ेगी जो आप अपने कार्यालय में जाओगे वहाँ पे। फिर इसके बाद में जो दूसरा है वो आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है, यानी जो मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो आपको बनाना पड़ेगा। और इसके बाद में जो तीसरा है आपकी जन्मतिथि में आप चला सकते हो। 10वीं की जो मार्कशीट है वो अपने चल जाएगी, 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी आपको ले जानी पड़ेगी। इसके बाद में अपनी शैक्षणिक होती है सत्यापन हेतु अंक तालिका प्रमाण पत्र है वो आपको ले जाना पड़ेगा। और इसके बाद में जो जाति यानी जो आप जिस प्रकार से कैटेगरी से हो तो उस प्रकार का आपका सर्टिफिकेट वहाँ पे ले जाना पड़ेगा। और आज मूल निवास प्रमाण पत्र से मूल निवास जो प्रमाण पत्र है आपने आरएसएमबी बोर्ड में जो 2 गुना विद्यार्थी जो सिलेक्टेड विद्यार्थी हुए थे तो वहाँ पे आपने जमा करवाया होगा, तो उसी की अपनी फोटोकॉपी लेके जानी है मूल निवास प्रमाण पत्र की। और इसके बाद में अपने जो मेरिड तथा अनमेरिड है, तो जो मेरिड है तो उनको मेरिड सर्टिफिकेट भी ले जाना पड़ेगा। यानी ये दिया गया है विवाहित होने की स्थिति में यदि विवाह दिनांक 22/5/2006 या उसके बाद में हुआ है तो विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र भी आपको ले जाना पड़ेगा। फिर इसके बाद में दहेज न लेने संबंधित भी आपको प्रमाण पत्र वहाँ पे ले जाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अभी बताएंगे किस प्रकार से ये प्रमाण पत्र आपको बनाना है। तंबाकू या तंबाकू उत्पादनों का सेवन नहीं करने का ये भी आपको प्रमाण पत्र वहाँ पे ले जाना है। विवाहित होने की स्थिति में संतान संबंधित प्रमाण पत्र आपको लगेगा। अगर आपका विवाह हो गया उसके बाद में आपको अगर संतान है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा। इसके बाद में आपको ले जाना पड़ेगा जो बंद प्रमाण पत्र का मतलब है आपको 2 सबूत चाहिए आपको, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना पड़ेगा। और इसके बाद में आपको चरित्र प्रमाण पत्र है, 2 अलग-अलग चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको लगाने पड़ेंगे। और जो विधवा कोटे से हैं, जो अपनी जो महिला जो सिलेक्टेड एक गुना जो विद्यार्थी जो सिलेक्टेड हुए थे, जो महिला सिलेक्टेड हुई है, तो अगर वो विधवा सर्टिफिकेट लगाई थी तो वो विधवा सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र भी वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। और इसके बाद में अपन बात करते हैं जो भूतपूर्व सैनिक कोटे से हैं, तो उनको भी वहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन है तो उनको भी उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा अगर वो सिलेक्टेड हुए तो। और इसके बाद में अगर उत्कृष्ट खिलाड़ी यानी जो स्पोर्ट्स कोटे से हैं तो उनका जो सिलेक्टेड हुए हैं उनको विद्यार्थियों को भी जो सर्टिफिकेट आपने लगाया है आरएसएमबी बोर्ड में, जो 2 गुना विद्यार्थी में सिलेक्टेड हुए थे तो उस समय आपने जो सर्टिफिकेट लगाया था स्पोर्ट्स कोटे का, तो वो भी आपको उसकी फोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है। और इसके बाद में ये देखिए आपका ये मेन पॉइंट है 19वां, तो इसमें दिया गया है उक्त चयनित अभ्यर्थियों को आदेश। तो आपने देखिए दोस्तों, ये ऑर्डर निकाला गया 11/3/2022 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। तो उसके बाद यानी 11 तारीख के बाद लगभग 30 दिनों तक आपको जो कार्यालय दिया गया है उसमें आपको ज्वाइनिंग होना पड़ेगा। देखिए, उक्त चयनित अभ्यर्थियों को आदेश प्रस्तावित होने की तिथि से आदेश प्रस्तावित हो चुका है 11 को और 30 दिन की अवधि के संबंधित कार्यालय में उपस्थित प्रस्तुति करना अनिवार्य है। यानी 30 दिन के अंदर वहां पे आपको जाना है सोमवार के बाद से। और निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होने पर, अगर आप 30 दिन के अंदर वहां पे कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हो तो उसके बाद में आपकी जो ज्वाइनिंग है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं, तो ये देखिए ये आपका ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है, इस प्रकार से आपको बनाना है। और इसके बाद में ये देखिए जो दहेज प्रमाण जो दहेज से संबंधित सर्टिफिकेट है ये आपको इस प्रकार से बनाना है। और ये देखिए अपने स्व घोषणा प्रमाण पत्र है और ये अपने संतान संबंधित प्रमाण पत्र घोषणा है, तो इस प्रकार से आपको भरना है। और ये बंद प्रमाण पत्र है, यानी इसमें आपके 2 कैंडिडेट हैं जो आपको जानते हो पहचानते हो, उनके सिग्नेचर होंगे। तो इस प्रकार से आपको इसका सर्टिफिकेट भी बनाना है, ये भी अपन को आपको प्रमाण पत्र है वो वहाँ पे ले जाना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको वहाँ पे ये जो अपने जो प्रमाण पत्र आपको बताए हैं, जो सर्टिफिकेट आपके जो अपने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आपको मैंने बता दिया है। तो इन हर डॉक्यूमेंट्स की 2 कॉपी आपको वहाँ पे ले जानी है। ओके दोस्तों, और भी कोई समस्या हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट्स कर सकते हो। और एग्रीकल्चर कृषि प्रेक्षक यानी एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी छोटी से छोटी अपडेट होती है और कृषि प्रेक्षक से भी छोटी से छोटी संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो आपको उसकी तुरंत से जानकारी दे दी जाती है। और बात करें जो स्पोर्ट कोटे जो 55 जो सीटें पेंडिंग में रखी गई है, तो जो
स्पोर्ट्स कोटे से हैं, तो स्पोर्ट्स कोटे का भी मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। तो देखिए दोस्तों, उनका रिजल्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन जो नेशनल जो खिलाड़ी थे उनको ही सिलेक्टेड किया गया है। और अब इसके बाद में जो पंत भवन है, उसके बाद में उन्होंने अभी तक कुछ भी इसका जो करेक्शन है वो नहीं किया। आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी थी, तो उसको अभी डॉक्यूमेंट्स अपने जो पंत भवन भेजे गए हैं, तो अब पंत भवन द्वारा क्या डिसीजन लिया जाता है, तो जैसे आपका वहां से कोई भी सूचना आएगी और आरएसएमबी बोर्ड द्वारा कोई भी नोटिस अपलोड किया जाएगा, तो आपको उसकी तुरंत जानकारी दे दी जाएगी। और देखिए दोस्तों, अब मेरे यूट्यूब चैनल पर ये भी कमेंट्स आते हैं कि सर जो वेटिंग लिस्ट है वो कब तक जारी कर दी जाएगी। तो देखिए वेटिंग लिस्ट है, तो इनको 30 दिन का समय दिया गया है। इनको क्या दिया गया है, 30 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद में अगर जो ये जो कैंडिडेट है, जो विद्यार्थी सिलेक्टेड हुए हैं, तो वहां पे अगर कार्यालय में नहीं पहुंचते हैं, तो अब पंत भवन में वापस वहां पे जाएगा कि ये विद्यार्थी है जो इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की है। तो उसके बाद में जो सीटें खाली रहेगी, तो उसके बाद में आरएसएमबी बोर्ड द्वारा नोटिस रिलीज किया जाएगा कि ज्वाइनिंग वो अपनी जो आरएसएमबी बोर्ड द्वारा है वो वेटिंग लिस्ट है, फिर उसके बाद में जारी की जाएगी। ओके दोस्तों, कृषि परीक्षा के एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी न्यू अपडेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।